फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 4 जैन बौद्ध दर्शन एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्त्री तत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैन धर्म दर्शन में स्त्री विषयक सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैन बौद्ध दर्शन एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्त्री तत्व निरूपण में जैन धर्म दर्शन में स्त्री विषयक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में स्त्री को उच्च स्थान प्राप्त है। मुनि श्री प्रमाण सागर के अनुसार जैन धर्म में जितना नारी को सम्मान दिया गया होगा उतना किसी अन्य धर्म में नहीं दिया गया होगा। नारी गुणवान सृष्टि में अग्रिम पद को धारण करती है। तीर्थंकरों ने समय शरण में नारियों को दीक्षित कर आदिका बनाकर उच्च स्थान दिया है। भगवान ऋषभ देव ने राज्य अवस्था में अक्षर और अंक विद्या पहले ब्राह्मी और सुंदरी को प्रदान की, बाद में भरत और बाहुबली को। आज अक्षर और अंक विद्या जो हमें प्राप्त हुई वो ब्राह्मी और सुंदरी के प्रताप से ही हुई है। तो नारी का इससे बड़ा स्थान क्या होगा। भारत की संपूर्ण संस्कृति परंपरा में श्रमण परंपरा को विवेक सम्मत तथा क्रांति धर्मी परंपरा को वाहक माना गया है, जिसमें विषमतावाद और वर्गवाद से ऊपर उठकर समतावादी मूल्यों को स्थापित करने पर जोर दिया गया है। जैन धर्म श्रमण परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया गया है। जैन धर्म में स्त्री को भोग्य स्वरूप को नकार कर पुरुष के समकक्ष स्थान दिया गया है। जैन धर्म का विस्तृत इतिहास एवं उसकी परंपरा का ज्ञान हमें उनके साहित्य ग्रंथ आगमों से प्राप्त होता है। जैन आगम साहित्य किसी एक कालखंड की रचना नहीं है, वह ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक अर्थात 1000 वर्ष की सुदीर्घ कालावधि में निर्मित, परिष्कारित और परिवर्तित होता है। अतः उसके समग्र संदर्भ एक ही काल के नहीं है। पुनः उनमें भी जो कथा भाग है वह मूलतः अनुश्रुति परक तथा प्रागैतिहासिक काल से संबंध रहता है। ऐसे में तमाम परिष्कार और परिवर्तन के बाद भी आगमों के अनुसार जैनाचार्यों की दृष्टि में नारी का चरित्र अत्यंत उज्जवल है। आगमों में स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जो गुण सहित स्त्रियां हैं, जिनका यश लोक में फैला हुआ है तथा जो मनुष्य लोक में देवता के समान है और देवों से पूजनीय है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव और श्रेष्ठ गणधरों को जन्म देने वाली महिलाएं श्रेष्ठ देवों और उत्तम पुरुषों द्वारा पूजनीय होती है। कितनी ही महिलाएं एक पति व्रत और कौमार्य ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती है, कितनी ही जीवन पर्यंत वैधव्य का तीव्र दुख भोगती है। ऐसी भी कितनी शीलवती स्त्रियां सुनी जाती हैं, जिन्हों देवों के द्वारा सम्मान आदि प्राप्त हुआ तथा जो शील के प्रभाव से शाप देने और अनुग्रह करने में समर्थ थी। कितनी ही शीलवती स्त्रियां महानदी के जल प्रवाह में भी नहीं डूब सकी और प्रज्वलित घोर आग में भी नहीं जल सकी तथा सर्प, व्याघ्र आदि भी उनका कुछ नहीं कर सके। कितनी ही स्त्रियां सर्व गुणों से संपन्न साधुओं और पुरुषों में श्रेष्ठ चरम शरीरी पुरुषों को जन्म देने वाली माताएं हुई हैं। आवश्यक चूर्णी और कल्पसूत्र टीका में उल्लेख है कि महावीर ने माता को दुख न हो इस हेतु उनके जीवित रहते ही संसार त्याग नहीं करने का निर्णय लिया और अपने गर्भ काल में ही ले लिया था। इस प्रकार नारी तीर्थंकर द्वारा भी पूज्य मानी गई है। जैन धर्म में स्त्रियां भी
तीर्थंकर हुई हैं, जिनमें श्वेतांबर परंपरा की ही सर्वमान पुरुषों के समान ही तीर्थंकर मल्ली कुमारी को माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी, सुंदरी तथा चंदना भी वंदनीय ऋषिकाएं मानी गई हैं। जैन धर्म में स्त्री तीर्थंकरों, गृहस्थ, उपासिकाओं तथा ऋषिकाओं द्वारा पुरुषों को अनेक अवसरों पर ज्ञान देकर सन्मार्ग पर लाने का उल्लेख मिलता है। उत्तराध्यायन एवं 10 वैकलित की चूर्णी में राजोमती द्वारा मुनि रथनेमि को तथा आवश्यक चूर्णी में ब्राह्मी और सुंदरी द्वारा मुनि बाहुबली को प्रतिबोधित करने का उल्लेख है। उत्तराध्यायन में रानी कमलावती राजा ईशुकार को सन्मार्ग दिखाती है। जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों को समान रूप से जैन संघ कहा गया है। जैन संघ में नारी के महत्व का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल से आज तक की परंपरा में भिक्षुओं की अपेक्षा भिक्षुणियों की तथा गृहस्थ उपासकों की अपेक्षा उपासिकाओं की सर्वाधिक संख्या रही है। इस प्रकार जैन आचार्यों ने स्त्री को जैन संघ का महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया है। जैन धर्म धर्म साधना के क्षेत्र में स्त्री पुरुष को समान व्यवहार की छूट प्रदान करता है। इस संदर्भ में उत्तराध्यायन, ज्ञाता धर्म, कथा तथा अंतःकृत दशा आदि आगम ग्रंथों को देखा जा सकता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही धर्म साधना की उच्चतम अवस्था मोक्ष प्राप्ति के लिए सक्षम माना गया है। जैन धर्म के आगमों की व्याख्याओं, भाष्य, यहाँ तक किसी चूर्णी साहित्य में भी स्त्री निषेध का कहीं कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है। जैन धर्म संघ में नारी की महत्ता को यथा संभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। मथुरा में उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि धर्म कार्यों में पुरुषों को समान नारियां भी भाग लेती थी। वे न केवल पुरुषों के समान पूजा उपासना कर सकती थी, अपितु वे शिक्षा अनुसार दान भी करती थी। जैन परंपरा में मूर्तियों पर जो प्राचीन अभिलेख उपलब्ध होते हैं, उनमें सामान्य रूप से पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के नाम भी उपलब्ध होते हैं, जो इस तथ्य के प्रमाण है। जैन संघ में जिस प्रकार संघ प्रमुख के रूप में पुरुषों की महत्ता है, ठीक उसी प्रकार गणिनी, प्रवर्तिकी, गणावच्छेदिनी तथा अभिषिका आदि पद प्राप्त स्त्रियों को भी भिक्षुणी जैन संघ के प्रमुख के रूप में विशेष महत्व प्राप्त है। वे अपने भिक्षुणी संघ की स्वतंत्र रूप से आंतरिक व्यवस्था देखती थी। यद्यपि तरुणी भिक्षुणियों की सुरक्षा का दायित्व भिक्षु संघ के पास था, लेकिन सामान्यतः भिक्षुणियां अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं रखती थी, क्योंकि रात्रि एवं पद यात्रा में भिक्षु एवं भिक्षुणियों का एक ही साथ रहना सामान्यतः वर्जित था। भिक्षुणियों की सुरक्षा के लिए संघ में प्रतिहारी आदि पद पर भी बनाए गए थे। साध्वियों का जीवन अधिक कष्टप्रद था। उन्हें अधिक अनुशासित तथा नियंत्रित जीवन बिताना पड़ता था। उनके लिए विधान है कि उन्हें साधुओं द्वारा आरक्षित दशा में अकेले नहीं रहना चाहिए तथा संदिग्ध चरित्र वालों के साथ निवास नहीं करना चाहिए। यह कहा गया है कि आचार्य युवा साधु और वृद्ध साध्वियों, तरुण साध्वियों को अपने संरक्षण में लेकर यात्रा करें। विपरीत परिस्थितियों में अर्थात शील भंग आदि की अवस्था में दंड व्यवस्था के संदर्भ में जैन संघ ने नारी की प्रवृत्ति को सम्यक रूप से समझने का प्रयास किया है। जैन संघ ने पुरुषों के बलात्कार और अत्याचारों से पीड़ित नारी को दूर करने के स्थान पर उनके सहयोग और उद्धार का कार्य किया है। जैसे जैन दंड व्यवस्था में उन साध्वियों के लिए किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गई थी जो बलात्कार की शिकार होकर गर्भवती हो जाती थी, अपितु उनके और उनके गर्भस्थ बालक के संरक्षण का दायित्व संघ को माना गया था। प्रसवोपरांत बालक के बड़ा होने पर वे पुनः साध्वी हो सकती थी। इस प्रकार वे साध्वियां जो कभी वासना के आवेश में बहकर चारित्रिक स्खलन की शिकार हो जाती थी, तिरस्कृत नहीं कर दी जाती थी, अपितु उन्हें अपने को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाता था। इस प्रकार साधना के क्षेत्र में जैन धर्म
होने स्त्री की गरिमा को यथा संभव सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। कुछ एक मतभेदों को छोड़ दे तो नारी स्वतंत्र की दृष्टि से जैन धर्म का उदार दृष्टिकोण था। यौगोलिक काल में स्त्री पुरुष सहभागी होकर जीवन जीते थे। आगम ग्रंथ ज्ञान ज्ञात धर्म कथा में राजा द्रुपद द्रौपदी से कहते हैं कि मेरे द्वारा विवाह किए जाने पर तुझे सुख दुख हो सकता है, अतः अच्छा हो कि तू अपना वर स्वयं चुन ले। उपासक दशांक में महाशतक अपनी पत्नी रेवती के धार्मिक विश्वास, खान पान और आचार व्यवहार पर कोई जबरदस्ती नहीं करता है। जहां आनंद आदि श्रावकों की पत्नियां अपने पति का अनुगमन करती हुई महावीर से उपासक व्रतों को ग्रहण करती हैं और धर्म साधना के क्षेत्र में भी पति की सहभागी बनती हैं, वहीं रेवती अपने महाशतक के पूर्ण साधनात्मक जीवन में विघ्न बाधाएं भी उपस्थित करती हैं। इसमें ऐसा लगता है कि आगम युग तक नारी को अधिक स्वतंत्र था, किंतु आगमिक व्याख्या साहित्य में हम पाते हैं कि पति या पत्नी अपने धार्मिक विश्वासों को एक दूसरे पर लादने का प्रयास करते हैं। चूनी साहित्य में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनमें पुरुष स्त्री को अपने धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता नहीं देता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जैन आचार्य हिंदू परंपरा से अधिक प्रभावित लगे, क्योंकि एक भाष्य के माध्यम से उन्होंने नारी के संदर्भ में मनुस्मृति के समान किए जाने वाले व्यवहार को उचित ठहराया है। भाष्य में कहा गया है कि जन्म के पश्चात स्त्री पिता के अधीन होती है, विवाहित होने पर पति के अधीन होती है, अतः वह कभी स्वाधीन नहीं है। इस प्रकार आगामिक व्याख्या साहित्य में स्त्री की स्वाधीनता सीमित कर दी गई है। पारिवारिक संदर्भों में जैन धर्म पुत्र पुत्री की समानता के स्तर पर कोई विशेष भेद नहीं करता, या कहें कि उसके लिए इसका किया गया व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुगति या दुर्गति में जाकर सुख दुख का भोग करता है। संतान के द्वारा संपन्न किए हुए कर्म कांड पूर्वजों को किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करते हैं। फलतः आगामिक युग में जैन धर्म ने पुत्र पुत्री समान रूप से स्वीकार किया है। विवाह संस्था के संदर्भ में जैन धर्म स्वपत्नी या स्वपति संतोषप्रद की व्यवस्था है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को स्वयं की काम वासना स्वपति या स्वपत्नी तक ही सीमित रखनी होती है, अथवा ब्रह्मचर्य का पालन न कर पाने की स्थिति में ही विवाह का प्रावधान है। जैन धर्म में हिंदू विवाह पद्धति का पालन होता है। जैन आगमों की व्याख्याओं का अनुसार पूर्व में युगल रूप से उत्पन्न होने वाले भाई बहन के बीच ही विवाह हो जाता था, लेकिन इस व्यवस्था के अंत को ऋषभ देव के विवाह प्रारंभ समझा जाना चाहिए, क्योंकि जैन पुराणों के अनुसार पारंपरिक विधि से जैन में विवाह सर्वप्रथम ऋषभ देव का हुआ था। ऋषभ देव ने भाई बहन के बीच होने वाले विवाह को अस्वीकार कर दिया। शायद यही कारण था कि उनकी दोनों पुत्रियों ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का निर्णय लिया। जैन साहित्य के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आगमिक काल तक स्त्री विवाह संबंधी निर्णय को लेने से स्वतंत्र थी और अधिकांश विवाह उसकी सम्मति से ही किए जाते थे। जैसा कि ज्ञाता में मल्ली और द्रौपदी के कथानकों से ज्ञात होता है कि ज्ञात धर्म कथा में पिता स्पष्ट रूप से पुत्री से कहता है कि यदि मैं तेरे लिए पति चुनता हूं तो वह मेरे लिए सुख दुख का कारण हो सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि किंतु अपने पति का चयन स्वयं ही कर लो। मल्ली और द्रौपदी के लिए स्वयंवरों का आयोजन किया गया था। जैन धर्म में वैवाहिक स्वतंत्रता को आगम ग्रंथ भी पुष्ट करते हैं। आगम ग्रंथों के अनुसार स्त्री इस मामले में पूरी तरह स्वतंत्र थी। उस युग में सुंदरी, मल्ली, चंदन, साला और जयंती आदि कई स्त्रियां थी जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन यदि विवाह हुए हैं तो कुछ एक अपवादों को छोड़कर सभी माता पिता द्वारा आयोजित विधि से ही विवाह संपन्न हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जैन बौद्ध दर्शन एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में
स्त्री तत्व निरूपण में जैन धर्म दर्शन में स्त्री विषयक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए।